नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे करेंट अफेयर के सीरीज में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसका कारण ये है कि हम लोग अभी जो इस वर्ल्ड में देख रहे हैं, वर्ल्ड में अभी हर एक जगह कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रही है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए से लेकर अपना रिलेशन, बात करें चाइना से अपना रिलेशन, बात करें इजराइल से अपना रिलेशन, यहाँ सब जगह सेंसिटिवनेस ज़्यादा है। इसका एकमात्र एक कारण है कि जब भी किसी दो कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू होगी तो हम किस तरह से बॉन्डिंग बनाकर रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम दोनों कंट्री से बॉन्डिंग बनाकर उतने अच्छे से नहीं रख सकते। तो उस केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास जो है वो है इंटरेस्ट, कि व्हाट इज आवर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज अदर्स इंटरेस्ट, कि दूसरे के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट में क्या समानता मिल रही है, उस बातों को लेकर चीजें होगी। और अगर आपको इंटरेस्ट समझना है, क्योंकि जो यूपीएससी सीएससी के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको किसी भी कंट्री, किसी भी आदमी का और किसी भी रीजन का इंटरेस्ट समझना है तो आपको उसके बारे में हर एक एस्पेक्ट जानना ही होगा। इस उम्मीद से हम लोग इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बहुत तेजी से हम लोग अपने आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो अपना डिस्कशन है ये एक तरह से हम लोग देखें तो ये क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है और हेडलाइन यह कहता है, और हेडलाइन हमारे पास ये है कि मोदी एंड जी मीट टुडे एज इंडिया चाइनाज मूव टू रीस्टोर टाइज वन स्टेप एट अ टाइम। अब इस हेडलाइन का मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो इंडिया और चाइना अपने टाइज को रीस्टोर करना चाहता है, जिसके लिए वन स्टेप वो लोगों ने बढ़ाया है। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को पढ़ें, हम इनका डिटेल्स में ही पढ़ेंगे, बस हम अभी हेडलाइन पढ़ रहे हैं बिकॉज आप लोग को पता होना चाहिए हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट होता है। ए होपफुल ऑफ फ्रूटफुल मीटिंग सेड चाइनीज डिप्लोमेट दिल्ली व्यू चाइना मिलिट्री रिमार्क एज ए पॉजिटिव सिग्नल। मतलब दिल्ली ने क्या किया है, एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है मिलिट्री के रिमार्क का, यानी चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब इस पूरे न्यूज का ये 40 मिनट स्लॉट किया गया था किसके लिए, टॉक ऑन एससीओ समिट साइडलाइन। एससीओ समिट के अंदर में 40 मिनट का स्लॉट किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइना के बीच में, जी जिनपिंग के। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे आर्टिकल्स में हुआ क्या क्या है। तो अगर हम देखें मोदी एंड जी एससीओ मीटिंग, आज का जो न्यूज बुलेटिन है इसमें क्या कहता है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मीट टुडे ऑन द साइडलाइन ऑफ द एससीओ समिट इन तियानजिन चाइना। दोनों कहां मिले हैं, तियानजिन चाइना में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दोनों कहां मिले हैं, तियानजिन चाइना में। और ये एससीओ समिट के साइडलाइन में हुआ है। तो सबसे पहला तो हमारे पास क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एससीओ क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत बेहतरीन, नहीं पता है तो हम अपने आर्टिकल्स के बाद में इसको चर्चा करेंगे कि एससीओ है क्या, इसके क्या एम है। चलिए, द मीटिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट बाय बोथ नेशन टू रीस्टोर टाई। दोनों का जो मीटिंग का मेन एजेंडा है टाई को रीस्टोर करना है, विथ एन एम्फेसाइज ऑन टेकिंग ग्रेजुअल स्टेप टू नॉर्मलाइजेशन। अब ग्रेजुअल स्टेप लेना है नॉर्मलाइजेशन से, मतलब एक साथ चीजों को नॉर्मल नहीं करना है, धीरे धीरे हम लोग स्टेप लेंगे। इसीलिए वहां पर पहला हेडलाइन में था वन स्टेप एट ए टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर बिकॉज इन हेडलाइन there is one or two sentences only, but that one or two sentences tells us many things, you can say infinite thing, so you have to very conscious about that. okay, तो हम लोग इस टॉपिक 2 से देखते हैं कि ये जो मीटिंग सिग्निफाई कर रहा है इसका दो काम है, रीस्टोर टाई करना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना है ग्रेजुअल।
चलिए अब तीसरा देखते हैं कि चाइनीज डिप्लोमेट एक्सप्रेस्ड चाइनीज डिप्लोमेट एक्सप्रेस होप फॉर ए फ्रूटफुल मीटिंग। किसके लिए? फ्रूटफुल मीटिंग। चाइनीज डिप्लोमेट क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि एक फ्रूटफुल मीटिंग हो एंड इंडियन ऑफिसर्स इंटरप्रेटेड रिसेंट चाइनीज मिलिट्री रिमार्क एज पॉजिटिव सिग्नल। और इंडियन ऑफिसर जो है इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं पॉजिटिव सिग्नल के रूप में, क्योंकि चाइनीज डिप्लोमेट का मानना है कि मीटिंग कैसा हो, फ्रूटफुल हो, तो इंडियन ऑफिसर इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में। आने वाले समय में हम लोग को पॉजिटिव सिग्नल्स दिखेंगे। उसके बाद मोदी कन्वे टू इंडिया प्रायोरिटी टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया का हमेशा से प्रायोरिटी रहा है पीस और स्टेबिलिटी बनाना along the disputed border, जो बॉर्डर क्या है, डिस्प्यूटेड है, and highlighting the need to advance bilateral relation based on mutual respect, trust and sensitivity। म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, दोनों देशों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, दोनों देशों के बीच ट्रस्ट है, दोनों देशों के बीच सेंसिटिविटी होते हुए हम लोग को क्या बनाना है, स्टेबलाइज करना है और मेंटेन करना है पीस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस एरिया के अंदर में। Xi Jinping remarked that the border issue should not overshadow the overall relationship, emphasizing partnership and development opportunity of rivalry। मतलब जी जिनपिंग का रिमार्क है कि जो बॉर्डर इश्यूज है ये हमारे ग्रोथ के बीच में नहीं आना चाहिए, डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं बॉर्डर रिलेटेड है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इफ यू वांट एनीथिंग तो आपको कुछ तो मैनेज करना ही पड़ता है। सो ये आपका जी जिनपिंग का क्या है, रिमार्क है। चलिए, बोथ लीडर एक्सप्रेस कमिटमेंट टू रिजॉल्विंग बाउंड्री क्वेश्चन इन अ मैनर फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू बोथ द पीपल। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लीडर्स जो है वो क्या कर एक्सप्रेस कर रहे हैं, कमिटमेंट, रिजॉल्विंग बाउंड्री को रिजॉल्व करने के लिए किसमें, मैनर फेयर, मतलब एक अच्छे तरीका से, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और एम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो अब हमें इस बात पर बहुत ज्यादा जोर डाल के काम करना पड़ेगा। देखिए, जैसा ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट, खासकर जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक रेशनल अप्रोच बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू फेस मेनी थिंग्स। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक टेंशन को ऑलरेडी लेकर दूसरे जगह जा रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एज ए सिविल सर्वेंट, क्योंकि आपको ऐसा ही मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज आर्टिकल्स के अंदर यही होता है किस तरह से चीजों को संभाला जाए, टफ सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, और जो जितना टफ सिचुएशन संभाल पाएगा वो उतना अच्छा सिविल सर्वेंट बन पाएगा। चलिए, दिस वाज मोदी फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 7 ईयर्स। 7 सालों में पहला विजिट है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। 2020 में बॉर्डर क्लैश के बाद ये 7 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है। ओके, अब इस पूरे आर्टिकल में हमने देखा कि यहाँ पर जो मोदी है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जी जिनपिंग जो है चाइनीज प्रेसिडेंट, उनके बीच में नॉर्मलाइज करने की बातें आई है। तो एक और आप कंडीशन देख सकते हैं कि अभी जो रिलेशन चल रहा है यूएसए से इंडिया का, वो थोड़ा टफ है, ऑब्वियस ही बात है। और इसमें रसिया का मानना है कि हमारा अगर रिलेशन चाइना से अच्छा हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल एज द होल जो कमिटी है उसमें हम लोग का प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज जहां का इंटरेस्ट हम देख पा रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट से अभी ये मैच हो रहा है चाइनीज के साथ नॉर्मलाइज करना, अदरवाइज दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे जो ऑफिसर्स है, ये उन कामों में लगे हुए हैं। और आपका क्या ख्याल है इस पूरे जो आर्टिकल पर, आपका क्या ख्याल है? आप भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को एज ए सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स, आप सभी को क्या करना पड़ेगा, अपना आइडिया देना पड़ेगा। ये हेडलाइन के बाद इंटरप्रेट किया हुआ आइडिया है,
हमारा हो सकता है, हमारे टीम का हो सकता है, बट यू हैव टू गिव योर आइडिया ऑल्सो कि नहीं ये और भी चीजें ऐसा हो सकता था, और भी कंडीशन इस पूरे आर्टिकल में देखा जा सकता था। तो आप फ्री है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। चलिए, तो जब हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है अबाउट द एससीओ। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है अबाउट द एससीओ, ठीक है, संघाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001। कब फाउंड किया गया है? 2001 में एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजनल मतलब कुछ रीजन से मिलकर बनाया गया है। ओरिजिनली एज एन एक्सपेंशन ऑफ संघाई 5। संघाई 5 का एक्सटेंशन है। संघाई 5 में कौन कौन कंट्री है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कंट्री संघाई 5 के थे। यहां पर इसको एक्सपेंड करके बनाया गया एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान फुल मेंबर बने हैं 2017 में, और ईरान इसका मेंबर बना है 2023 में, और बेलारूस जो इसका मेंबर बना है वो बना है 2024 में। The organization now include 10 members, making it the world largest regional grouping by population and geographical scope। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब 10 मेंबर को लेके जाता है, और वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट मेंबर रीजनल ग्रुप किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ग्रुप किया गया है। किस हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। किस हिसाब से? जियोग्राफिकल स्कोप के हिसाब से। कवरिंग 24% ऑफ वर्ल्ड लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24% वर्ल्ड के लैंड को क्या करता है? कवर करता है। एंड लैंड एरिया एंड 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, और 42% करता है ग्लोबल पॉपुलेशन का। बहुत बड़ा डेटा है, अगर आप इसको ध्यान से सोचे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 24% वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, वर्ल्ड के एरिया का 24% एरिया इन सभी ग्रुपिंग से बनता है, और 42% पॉपुलेशन इस ग्रुपिंग के अंदर में। दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेट रिमार्क आप बोल सकते हैं यहाँ पे। द एससीओ मीट एनुअली एट द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। कहां पर मिलता है? स्टेट काउंसिल के हेड में मिलता है। एनुअली, हर एक साल मिलता है। डिस्कसिंग अबाउट ट्रेड, डिस्कसिंग अबाउट सिक्योरिटी, डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट, डिस्कसिंग अबाउट रीजनल कोऑपरेशन, इन सभी पर चर्चा करता है। ट्रेड पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे, रीजनल कोऑपरेशन पे क्या करता है? चर्चा करता है। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट पीसफुल सेटलमेंट। किसको प्रमोट करता है? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस एक पॉलिसी है जिसमें हम दूसरे के पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एमिंग टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अक्रॉस यूरेशिया, और कोऑपरेशन करता है किसमें? यूरेशिया। यूरेशिया अगर आप लोग जानते होंगे तो यूरोप के पार्ट प्लस एशिया के पार्ट को मिक्स करके क्या बनते हैं? यूरेशिया। ठीक है, क्योंकि इसका रसिया बहुत बड़ा मेंबर है इसलिए। क्लियर? एनी डाउट है? नो। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग तेजी से देख लेते हैं
तो अब हम ये देख लेते हैं, हमने अभी तक 2 टॉपिक पर डिस्कस किया। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक पर डिस्कस किया। पहला टॉपिक क्या था कि जो हेडलाइन था उस हेडलाइन का पूरा एनालिसिस। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि जो हेडलाइन हमारे पास था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, उसका पूरा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। दूसरा, उस हेडलाइन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है चाइना इंडिया मीटिंग एट SCO। SCO में चाइना इंडिया का मीटिंग कितने बार हुआ है, कब कब हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे। मोदी एंड जी often meet at the SCO summit using the platform to discuss and attempt resolution of border tension and other dispute। प्लेटफॉर्म है या डिस्कस करने का, कहाँ, बॉर्डर टेंशन और अदर डिस्प्यूट। मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर बॉर्डर टेंशन के बारे में डिस्कस किया जाता है और भी दूसरे कोई परेशानी के बारे में डिस्कस किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद their meeting are significantly after the 2020 border clash which resulted in the casualty and heightened military presence along the border। अब सब जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में बॉर्डर क्लैश के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, कैजुअलिटी भी हुआ था बहुत सारा और मिलिट्री प्रेजेंस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लंबा समय लगा, ठीक है, मीटिंग करने में। द लास्ट मेजर मीटिंग बिफोर टाइंजिन हैपन इन कजान रसिया। इससे पहले कहाँ मीटिंग हुआ, कजान रसिया में 2024 में, वेयर बोथ साइड एग्रीड ऑन स्टेप टू रिजॉल्व स्टैंड फॉर इन लद्दाख। जहां पर दोनों ने स्टैंड फॉर लद्दाख में जो होता है उसने वहां पर क्या किया गया, रिजॉल्व की बातें की गई। म्यूचुअल सपोर्ट फॉर होस्टिंग डिप्लोमेटिक इवेंट लाइक ब्रिक्स समिट इज ऑफन डिस्कस रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन। मतलब म्यूचुअल सपोर्ट होता है किसके लिए, फॉर होस्टिंग डिप्लोमेटिक इवेंट। जो दूसरे डिप्लोमेटिक इवेंट होंगे उनको कौन होस्ट करेगा, इसमें वहां पर क्या होगा, म्यूचुअल रिलेशन बनेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिक्स समिट का होस्टिंग कौन करेगा, यहाँ पर हम लोग उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके अलावा बायलैटरल स्ट्रेंथनिंग कैसे बनाया जाए वो हम चीजें रखते हैं। While relations have been strained, recent meeting emphasized cooperation, normalization, and not allowing border dispute to dominate the overall relationship। रिलेशनशिप स्ट्रेन है अभी हालांकि, लेकिन मीटिंग ये एम्फेसाइज करता है कोऑपरेशन। हालांकि अभी जो रिलेशन है वो थोड़ा सा टेंशन से भरा है, लेकिन ये जो मीटिंग है ये कोऑपरेशन को अलाउ करता है। ये नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट को क्या कर रहा है, ठीक करने के लिए बात कर रहा है, और डोमिनेंट ओवरऑल रिलेशनशिप, और ओवरऑल रिलेशनशिप को क्या करता है, डोमिनेट करने की बात कर रहा है। चलिए, तो अब अभी का लास्ट टॉपिक अपना ये रहेगा कि हम लोग देख लेंगे तेजी में कि कब कब मीटिंग किया गया था। तो 2020 में वर्चुअल मीटिंग हुआ है दिल्ली के अंदर में। इंडिया होस्टेड द SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट किया गया था। 2020 कोरोना पीरियड चल रहा था। उसके बाद 2022 में समरकंद इंडिया रिसीव रोटेटिंग प्रेसिडेंसी वाइस कंसर्न और यूक्रेन पर वाइस कंसर्न किया था, समरकंद में हुआ था। इंडिया वाइस कंसर्न किया गया था यूक्रेन पर। 2024 कजान में ब्रेक थ्रू टॉक्स ऑन लद्दाख बॉर्डर स्टैंड फॉर। 2024 में कजान में हुआ है रसिया, और ये यहाँ पर लद्दाख बॉर्डर स्टैंड फॉर किया गया था। और 2025 में टियानजिन कमिटमेंट टू पार्टनरशिप एंड नॉर्मलाइजेशन, पार्टनरशिप और नॉर्मलाइजेशन के लिए कमिटमेंट किया जा रहा है। ये आज का पूरा आर्टिकल्स है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो मैं एक बार थोड़ा तेजी से सिनॉप्सिस दे देता हूं कि हम लोगों ने आज को आर्टिकल्स के हेडलाइन को एनालिसिस किया। हेडलाइन एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने SCO के बारे में देखा। SCO को देखने के बाद हम लोगों ने देखा इंडिया चाइना मीटिंग, और उसके बाद हम लोगों ने इसका डेट फ्रेम देख लिया, ठीक है। और
अब उम्मीद है कि इन पर आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर कोई डाउट आप लोग के पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में हैबिट अच्छा रहे। और उसके बाद ये याद रखिए कि यहाँ ये जो रिलेशन है डिप्लोमेटिक तो जरूरी है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बात चीजों को ठीक से लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ होगा, अगर हमारे पास स्टेमिना होगा, तभी हम जाकर लड़ सकते हैं, तभी हम जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन बातों को भी लेके चलना है। इसके अलावा आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग के मन में क्या है, या किसी तरह का डाउट भी है या किसी तरह का सजेशन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.